हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो रहेगी मंत्रों के ऊपर। मंत्र कैसे उच्चारण करने चाहिए, मंत्रों के क्या फायदे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से कहूंगी कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। बहुत सारे लोग हैं मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो मिल सके। तो नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दिया कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, मंत्रों के बारे में आज बात करूंगी। पहले भी शायद मैंने एक वीडियो में मंत्रों के बारे में बात की थी, लेकिन आज टॉपिक ही मंत्रों के ऊपर होगा। देखिए, तरह तरह के मंत्र होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। देखिए, भगवान परम शक्ति तो एक है, उनके अलग अलग रूप है, लेकिन उन अलग अलग रूपों के अलग अलग मंत्र हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भगवान शिव शंकर जी हैं, अब उनके अलग अलग मंत्र हैं। भगवान शिव शंकर के कई सारे मंत्र हैं। हनुमान जी हैं, उनके कई सारे मंत्र हैं। उनकी अलग अलग किस तरीके से उच्चारण करना चाहिए, कैसे हैं, उनके क्या फायदे हैं और नुकसान भी हैं कई, और क्या क्या क्यों नुकसान है उसके बारे में भी बात करूंगी। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कई लोग पता क्या करते हैं, अपने चंद फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए क्या करेंगे कि अगर किसी ने कह दिया, किसी के कहने पे किसी के पास चले गए तो कि ये चीज़ नहीं बन रही, या ये मेरे पास इसका चीज़ का नुकसान हो रहा है, इस चीज़ के फायदे के लिए किसी ने कह दिया। आज एक भगवान का मंत्र का जाप करते रहे, फिर क्या हुआ कि अगले एक दो दिन वो करके फिर उसको छोड़ दिया। फिर अगर कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर किसी और के पास चले गए, किसी ने कह दिया, फिर किसी और मंत्र का उच्चारण करने लग पड़े। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उसके नुकसान ही, उसके फायदे नहीं। अगर आपको परमात्मा पर पूरा विश्वास है, अगर आपके अंदर वो भाव और श्रद्धा है, पहली बात तो आप किसी एक ही भगवान को पूजेंगे, आप सारी उम्र उसके पीछे लगा दें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, देखिए सभी भगवान पूजनीय हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हो, राम हो, ठीक है कि नहीं, हनुमान जी हो, माँ काली हो, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, ठीक है, उनके अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो परम शक्ति एक है। अगर आप में सच में श्रद्धा भाव हो तो आप भगवानों में फर्क ही ना करें और अलग अलग मंत्रों के उच्चारण ही ना करें अपने स्वार्थ के लिए, चंद स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए। देखिए, जो एक भक्त होता है ना, वो एक ही भगवान को मानेगा, एक ही भगवान के रूप को मानेगा, उनके पीछे सारी उम्र लगा देगा, क्योंकि उसको अपने भगवान पर पूरा विश्वास होता है। और जो परम भक्त होता है ना, जो भक्ति करता है, उसको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए, जो भक्ति होती है वो सुख दुख से ऊपर होती है, वो पाप और पुण्यों से ऊपर होती है। ठीक है, भक्ति इस चीज के लिए नहीं है कि आज मुझे ये मिल जाए, ये आज मुझे ये चीज मिल जाए, भगवान से आप मांगते रहे तो उस चीज के लिए आप देखिए, भक्ति भक्ति इस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। भक्ति होती है अपने परमात्मा का प्यार पाने के लिए, और भगवान भी प्रेम के भूखे होते हैं, किसी चीज के लिए भूखे नहीं होते। देखिए, अगर भगवान शिव शंकर जी की पूजा करते हैं तो आप सिर्फ उनका एक ही मंत्र पकड़ें। ठीक है, अगर आप सच में भगवान पे विश्वास करते हैं, अगर आप उनकी भक्ति करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किसी उनका एक मंत्र पकड़ लें और सारी जिंदगी उम्र उम्र उस पे ही लगा दें। चाहे उनका नाम पकड़ लें, मंत्र पकड़ लें। तो आज मैं वैसे भी बात कर रही हूँ मंत्र के ऊपर। देखिए, सिंपल सा मान लीजिए ओम नमः शिवाय का मंत्र है, तो और ओम नमः शिवाय का ही आप जाप करें। जो मंत्र होते हैं उनका जाप मन में ही चलता है, आप मुंह से, कई मंत्र जो होते हैं उनका मुंह से जाप होता ही नहीं है, वो आप मन में जाप करें। जैसे गुरु मंत्र हो गया, गुरु मंत्र तो वैसे ही मुंह से उसका जाप कर ही नहीं सकते, आप किसी को सुना ही नहीं सकते, वो ऐसा मंत्र है, वो गुप्त होता है, वो सिर्फ आपके गुरु ने ही दिया होता है, सिर्फ वो भी एक बार। आप दोबारा अपने गुरु को ही मंत्र वो सुना ही नहीं सकते, मतलब ऐसा है। तो वो मन में ही जाप करना होता है। देखिए, कई तरह के मंत्र हैं। अब कई बगलामुखी जी के मंत्र है, काली जी के, चंडी जी के, ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि उनकी ऐसी मतलब वाइब्स होती हैं कि कई लोग क्या करते हैं, माँ काली जी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं,
उन लोगों को पता ही नहीं होता। फिर क्या उनके नुकसान भी हैं। इस किस किस चीज़ के नुकसान है? क्योंकि चंद फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए आपने मंत्रों का उच्चारण तो कर लिया, लेकिन बाद में आपको उसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने वो स्वार्थ के लिए किया। देखिए, भगवान भगवान को हम स्वार्थ के लिए उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उनको बुलाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसका नुकसान ही होगा, आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप सात्विक भाव से, अच्छे मन से, श्रद्धा से, भाव से किसी एक भगवान को पूजेंगे, ठीक है, एक ही मंत्र का जाप करेंगे, वो मंत्र क्या होगा, अगर मन से अगर आप एक ही मंत्र का जाप करेंगे, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने का मतलब है कि वो भगवान हमेशा के लिए आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप भगवान को दिल से, भाव से बुलाएंगे, पुकारेंगे, चाहे वो मंत्र द्वारा हो गया, चाहे वो नाम द्वारा हो गया, तो भगवान क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे आपको, आपकी फैमिली को, आपके घर को, आपको। और जो सुख दुख होता है, चाहे आपके जीवन में क्या कई तरह की परिस्थितियां आती हैं, फिर भक्त को उससे कोई मतलब नहीं होता। भक्ति इस चीज़ के लिए नहीं होती। देखिए, लोग जो होता है, मंत्र जो जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों के अलग अलग उच्चारण, उनकी अलग अलग वाइब्स होती हैं, उनके अलग अलग महत्व होते हैं। तो हम अगर मंत्र हम कर रहे हैं, अगर पहले तो आपको मंत्रों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मंत्रों के बारे में पता होना चाहिए। आप ये नहीं कि आपको अच्छा लगा वो अगर कोई चीज़ कर रहा है, या किसी ने कह दिया किसी के कहने पे, तो और एक चंद के फायदे के लिए आपने उन मंत्रों का उच्चारण कर लिया, बाद में आप भूल गए, फिर आप थोड़े दिन बाद किसी और भगवान के नाम के अपना उनका मंत्रों का उच्चारण करने लग पड़े। तो प्लीज़ अपने जीवन में ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। उसके नुकसान ही होंगे, फायदे बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए फायदा हो, लेकिन नुकसान ही होगा ज़्यादा, ठीक है। हम देखिए, भगवान भगवान हमारे अंदर है, ठीक है कि नहीं। तो उनको जगाने के लिए एक ही मंत्र, चाहे आप एक ही नाम का जाप करें, एक ही नाम के पीछे लग जाए, चाहे वो भगवान शिव हो तो उनके मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, सिंपल सा मंत्र है, तो सारी उम्र उस पर निकाल दें, तो वो सिद्ध भी होगा और भगवान आपके प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो भगवान जो है वो प्रेम के भूखे हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमें भी क्या चाहिए, एक भक्त को क्या चाहिए होता है, तो हमें भी भगवान का प्रेम ही चाहिए होता है। भक्त चाहता है कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक है। तो आगे से हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो मंत्र हैं, मंत्र जो होते हैं, देखिए उनको ऐसे ही खुलेआम मुंह से उच्चारण नहीं करना होता है। मंत्र जो होते हैं वो मन में ही उच्चारण किए जाते हैं। हाँ, नाम और मंत्र में फ़र्क है। जो भगवान का नाम है आप मुंह से उच्चारण कर सकते हैं, कंठ से उच्चारण कर सकते हैं, मन में भी उच्चारण कर सकते हैं, उनके फायदे हैं। नाम का कोई पाप नहीं है। मंत्र जो है, मान लीजिए अगर आप कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर एक भक्त है, वो अगर मंत्र, अगर कईयों को शायद नहीं पता होता है, तो उनको भी बता दो, अगर आप एक ही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो आप वो मंत्र को आप मतलब कहीं गंदी जगह, या मतलब टॉयलेट में जाते हैं, स्नान करते हैं, टॉयलेट में बैठते हैं, वहाँ पे आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, गुरु मंत्र का भी उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पाप है। तो नाम का पाप नहीं है। नाम आप, क्योंकि देखिए मंत्र जो होते हैं उनकी अलग अलग वाइब्स हैं, तरंगे हैं, ठीक है कि नहीं। तो उनके अलग अलग तरह की उनकी तरंगे होती हैं, मंत्रों से जो निकलती हैं, उनके कई कारण हैं। तो मतलब इस चीज़ के लिए मना किया गया है कि जो मंत्र जो होता है वो मन में ही जाप करना होता है। और आप देखिए, अगर साफ सुथरे रहते हैं, ठीक है, सुबह उठे, स्नान किया वगैरह वगैरह, ठीक है, कहाँ पे बैठ के, जहाँ पे आप साधना करते हैं, बैठ के आसन बिछाया है, वहाँ पे आप बैठ के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं मन में। लेकिन जो है मंत्र आप कहीं इधर उधर या टॉयलेट में बैठ के आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। नाम का कोई पाप नहीं है। देखिए, नाम जो है कलयुग में वैसे भी नाम महान माना गया है। आप कहीं पे भी सोते, बैठते, उठते, जागते, मतलब कि टॉयलेट में भी, आप शौचालय में बैठे हैं, नहा रहे हैं, तब भी नाम का जाप कर सकते हैं,
ठीक है। मंत्रों में थोड़ी सी जो है रोक लगाई गई है कि मंत्र जो है हम कहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। सो आज ही मैंने ये बता दिया कि मंत्रों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आज का ये टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।